दोस्तों, कुंभ राशि के लिए आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सबसे निर्णायक है। और ऐसा समय है कि आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और सभी आपसे आगे निकल जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। लेकिन मैं 2023 की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, 2024, 2025, 2026 और 2027 यानी आने वाले अगले 4 साल आपके लिए बेहद निर्णायक हैं। और यह समय बताएगा कि आप फर्श से अर्श पर जाएंगे या अर्श से फर्श पर आएंगे। आने वाला समय कैसा रहेगा आपके लिए, क्या लाभ हो सकता है, आपको आने वाले समय का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपकी परेशानियां यथावत बनी रहेंगी, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं या आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, किन चीज़ों से आपको दूरी बनाना चाहिए, कैसे आप सफल होंगे। शनि वक्री हो रहे हैं उसके अगले 4 साल तक, फिर उसके बाद भी, क्योंकि 4 नवंबर को यह वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 2023 की छोड़ दीजिए, अगले 4 साल आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप आगे उन्नति करेंगे या डाउनफॉल जारी रहेगा आपका, या और डाउनफॉल में जाएंगे, ये आपकी जो स्थितियां बताने जा रहा हूं उस स्थिति पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्यों आपको शनिदेव का अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि गोचर में बहुत अच्छी स्थिति है, तथा किन लोगों को आने वाले समय में अच्छे फल मिलेंगे और किन लोगों को परेशानी होगी या परेशानी जारी रहेगी, ये हम विस्तार से जानेंगे। शनिदेव अभी आपके राशि में यानी कि कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। आपके 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। लेकिन आपको कैसे फल मिलेंगे, अच्छे या बुरे, और आपको अच्छे फल कैसे मिलेंगे वो जानते हैं सबसे पहले। और क्या गलतियां आपने अभी तक की है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को जानना जरूरी है अगर आप एक सही दिशा में, निर्णायक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे फल कैसे मिलेंगे या किनको अच्छे फल मिलेंगे, पहले यह समझते हैं। तो बहुत सारे मित्रों का कमेंट आता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि हमारी परेशानी यथावत जारी है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है वो समझते हैं। तो कुछ गलतियां आपकी तरफ से होती है, पहले उन गलतियों को सुधार लेना आप। मैं जो भी गलतियां बताऊंगा उस गलतियों को अपने आप से दूर कीजिए अगर आपको सफल होना है, अगले 4 सालों में कुछ करना है, क्योंकि यह समय तो आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आया है। 30 वर्षों बाद ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं और अपने माथे पर लगे हुए कलंक को धो सकते हैं। और जब आपने इस समय का लाभ नहीं लिया तो यकीन मानिए ये समय अब आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगा। पता नहीं आप उस लेवल पर रह पाएंगे कि नहीं कि इतना एफर्ट कर सके और ऐसे समय का लाभ ले सके, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे इन 4 सालों के बाद। तो जो करना है इसी 4 साल में करना है आपको। कुछ गलतियां मैं आपकी गिनवाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती आपकी आलस और काम को टालने की प्रवृत्ति। आज का काम कल, कल का काम परसों, काम टालना बहुत बड़ी गलती। और आपके रुकावट, आपके जो एम्बिशंस है, आपके लक्ष्य हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उसमें सबसे बड़ा रुकावट है ये। तो आलस आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का काम कल करना सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का काम अभी करना है, अभी तुरंत करना है, चाहे जैसे हो, ये ध्यान रखिए। एक बार अच्छे समय पर अगर आप आ गए तो बुरे समय को तुरंत भूल जाते हैं। उस समय को जो आपने बिताया हुआ है, जहाँ स्ट्रगल किया, उस समय को भूल जाते हैं। और अच्छे समय में उन कड़वी यादों को भूल जाना आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि और होता है क्योंकि आप उन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं फैलाएंगे
और बहुत हिसाब किताब में चलेंगे, आगे के समय का सोच कर चलेंगे और पीछे किए गए संघर्ष को आप भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आप में। भविष्य की प्लानिंग नहीं करते आप, भविष्य में हमें क्या करना है, भविष्य के लिए बचत कैसे करना है, भविष्य में कैसे कोई खराब समय है तो उसका हमें उस खराब समय से हमें कैसे निकलना है, उसकी प्लानिंग आप नहीं करते। आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जबकि वह व्यक्ति जब आपका खराब समय आता है तो आपका साथ नहीं देता है। आप इतने अच्छे दिल के व्यक्ति हैं कि किसी का बुरा नहीं चाहते, हर व्यक्ति का भला चाहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी आपने समय पर मदद की है, आपका जब समय खराब आता है तो आपकी मदद नहीं करता। तो प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल बनिए, नहीं तो आपको आगे कोई नहीं बढ़ने देगा। प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के बारे में सोचिए, लेकिन अपने बारे में सोचकर दूसरे के बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भविष्य के लिए आप बचत नहीं करते। भविष्य अगर हमारा सोच कर चले कि आगे भविष्य में कोई समस्या होगी तो उसके लिए हमें क्या करके चलना है, वो नहीं करते। उसका ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरों का भला करने के चक्कर में अपने आप को या अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी भलाई या बुराई के बारे में नहीं सोचना, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपकी अच्छाई का फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर आप बनेंगे तो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और भविष्य में फिर आपको कभी भी आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, व्यापारिक समस्या या जॉब वगैरह की समस्या या कर्ज की समस्या नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल बनना है और सिर्फ प्रैक्टिकल बनना है। और एक बात और ध्यान रखिए, बिना हार्डवर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि हैं जो कर्म फलदाता है। बिना हार्डवर्क के कुछ आपको हासिल होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, आलस नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो मेहनत करके आगे बढ़े और धर्म कर्म में विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, तब आपको लाभ होगा। अब इसमें मैं आपको बहुत सटीक उपाय भी लास्ट में बताऊंगा। अगर आप परेशानी में हैं तो उन उपायों से बहुत ज़्यादा आप लाभ ले सकते हैं और आपकी समस्याएं कुछ समय बाद खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, शनि अगर आपके कुंडली में खराब हैं, शनि आपकी कुंडली में खराब है का मतलब ये है कि अगर नीच के अवस्था में है, यानी मेष राशि में है, पीड़ित है राहु या केतु जैसे ग्रह से। शनि भी पीड़ित होते हैं, राहु या केतु से या किसी ग्रह से वैसे पीड़ित हो, या त्रिक भाव में बैठे हो, छठे, आठवें, 12वें में नेगेटिव स्थिति में, तो निश्चित मानिए परेशानियां आपका दामन, आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि 7.5 तब ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, या किसी ग्रह, ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर ज़्यादा है, वह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जब आपकी कुंडली में वह ग्रह नेगेटिव स्थान पर हो या नेगेटिव स्थिति में हो। तो अगर शनि आपके नेगेटिव होंगे तो परेशानियां आपकी बनी रहेंगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ कमी आएगी शनि की अच्छी स्थिति होने से, लेकिन परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी और इन 4 सालों का आप पूर्णतः लाभ नहीं ले पाएंगे। ये स्थिति समझनी होगी। लेकिन कुछ उपाय मैं अंत में बताऊंगा। अगर शनि खराब भी हैं तो भी आप इस समय का लाभ लेंगे, वो उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, क्योंकि ये उपाय प्रैक्टिकली करके देखा गया है। अभी तक 2023 के 17 जनवरी के बाद से सभी को खराब फल मिले, हम ये नहीं कर सकते। उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादातर खराब फल मिले हैं जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, जिनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा था, उन्हें इस 7.5 में भी बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो गया था, मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और यकीन मानिए 2027 तक जिनकी शनि अच्छे थे या अच्छे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा राइज करने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में वो सभी कुछ पा लेंगे 2027 तक, जिनकी उन्हें सपने, जिन्होंने मतलब जिनकी सपने देखे थे, उन्होंने जिसकी चाहत रखी थी, वो सभी कुछ पा लेंगे। प्रॉब्लम उन्हीं को होगी जिनकी शनि खराब हैं, जिनके। और शनि अगर खराब है तो आप धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते,
कहीं आप मांस मदिरा वगैरह से संलिप्त है या किसी प्रकार के एडिक्शन से संलिप्त है तो और शनि को खराब कर रहे हैं। तो ये सब अगर आदतें हैं तो छोड़ दीजिएगा, अंत में बताए गए उपाय कीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर लाभ होगा और 2027 तक आप एक निर्णायक स्थिति में पहुंच पाएंगे और फिर जीवन में उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो आपकी चाहत थी। देखिए 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे, ठीक है। यह समय तो बहुत खास है ही आपके जीवन में, परंतु आगे का समय आपको कुछ बहुत बड़ा दे सकता है अगर मेरे बताए हुए रास्तों पर आप चलते हैं तो। ये रास्ते अगर आप अपनाते हैं, प्रैक्टिकल बनते हैं और हर चीज़ सोच विचार कर करते हैं, प्लानिंग बनाकर चलते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा और कुंभ राशि के लोग निश्चित रूप से उन्नति करेंगे आने वाले समय में। ऐसा समय अब आपके पास दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। यह समय बहुत मुश्किल से आता है कि आपके राशि स्वामी का राजयोग बनकर बैठा हुआ है। इस समय का अगर आप लाभ नहीं लेते तो यकीन मानिए बहुत पीछे रह जाएंगे और सभी आपसे आगे निकल जाएंगे। इसका ध्यान रख के चलना है। ये दोस्तों थोड़ा सा वक्री पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 17 जून को वक्री हो रहे हैं, 4 नवंबर तक अपने राशि स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। ये 12वें के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो 12वें का वक्री ग्रह पिछले भाव का फल देता है। शनि तो वैसे भी देंगे क्योंकि मकर राशि इनकी आती है पिछले भाव में, तो 12वें का भी फल मिलेगा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव ये होगा कि विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट ये होगा। आपके धार्मिक यात्राएं वगैरह होंगी, कोर्ट कचहरी का कोई लीगल मैटर होगा तो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब आपके पक्ष में आएगा। लेकिन एक्सपेंसिव बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खर्चों को कंट्रोल कर रखिए। आने वाला समय खर्च कराएगा आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। तो खर्चों को कंट्रोल कीजिए, बचत कीजिए, आगे आपके काम आएगा। और जितना हो सके खर्चों को कम करके चले तो आपके लिए बेहतर होगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। आपके राशि स्वामी राशि में स्वास्थ्य ठीक रहेगा मिला जुला के, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या जो होगी, 12वां भाव जब एक्टिव है तो स्वास्थ्य समस्या थोड़ी बहुत होगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन खर्च उसमें होगा। और कुछ फालतू खर्च भी हो सकते हैं, जैसे आपके शौक साधन पर, घूमने फिरने पर, ये सब भी खर्च होगा। तो खर्चों को कंट्रोल करके रखिएगा। 3rd हाउस भी एक्टिव होगा, तो पराक्रम आप में ज़्यादा रहेगा। मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। नेम फेम अगर आपको प्राप्त होगा, मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके 1st हाउस में शनि है तो वहाँ आलस देते हैं, जैसा मैंने वीडियो में बताया, आलस से बचिएगा ताकि इस समय का लाभ मिल सके। 7th हाउस पर दृष्टि वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। अगर कोई तालमेल में कमी थी तो व्यापार में लाभ होगा, साझेदारी से लाभ होगा। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। और 10th भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, थोड़ा मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि देर के कारक है, कर्म के कारक है। मेहनत बढ़ा दीजिएगा। आपको जॉब में सफलता चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, बिजनेस व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो अपने एफर्ट को कई गुना बढ़ा दीजिएगा, तो वक्री अवस्था में शनि का सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन ये तो हुई 4 नवंबर तक की बात। आने वाले समय 4 साल आपके लिए बहुत निर्णायक है। उसके लिए अगर आपके शनि खराब है, अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्वास्थ्य समस्या, कर्ज की समस्या, व्यापारिक समस्या, जॉब छूट गई है, पारिवारिक रिश्ते खराब हैं, तो क्या उपाय कर सकते हैं आप? प्रतिदिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिकल बनना है। उपाय सबसे बड़ा ये है, अपने बारे में सोचना है और दूसरों का भला सोचिए लेकिन अपने बारे में सोचकर सोचिए। और उपाय की बात करें तो 2 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह में करें। प्रतिदिन लाल कपड़े पर, लाल आसन पर बैठ कर हनुमान जी का फोटो या मूर्ति रखिए, या मंदिर जाइए और वहाँ पर अच्छे से हनुमान चालीसा 2 बार नियम से कीजिए, कुछ दिन तक 2 बार। और सप्ताह में किसी भी एक दिन, या हो सके तो शनिवार या मंगलवार को किसी मंदिर की सफाई, किसी भी मंदिर की सफाई अपने हाथ से जरूर कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है, हर तरह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो प्रतिदिन से लेकर 41 दिन तक शाम में किसी शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र कौन सा है? ओम जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डबर डबर महम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इसका पूरा पाठ प्रतिदिन कीजिए 41 दिन तक लगातार। और हो सके तो गाय के घी का दीपक वहाँ जलाइए सामने और तब कीजिए, देखिए चमत्कारिक प्रभाव दिखाई। इसके अलावा
काले हकीक की माला अभिमंत्रित किया हुआ आप अपने गले में पहनिए, या स्टोन चांदी में बनवाकर काले हकीक का अपने मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। इस उंगली में आप धारण कीजिए, मध्यमा उंगली में, और अभिमंत्रित किया हुआ, चाहे माला हो या स्टोन हो, अभिमंत्रित किया हुआ अगर पहनिएगा तो उसका प्रभाव जल्दी दिखाई पड़ेगा। और अगर आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं तो 9 रत्ती का नीली रत्न आप पहनिए, नीलम नहीं, उपरत्न की बात कर रहा हूँ, नीली का कम से कम 9 रत्ती, ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसे स्टील की धातु या चांदी में बनवाकर शनिवार को अभिमंत्रित करके पहनिए, ज़बरदस्त लाभ होगा। तो इन उपायों से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और बहुत अच्छा आप लाभ ले पाएंगे आने वाले समय का। तो उम्मीद करता हूँ कुंभ राशि के दर्शकों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। जैसा आपका विचार होगा वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली आपको, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ, वो जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।